गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल एनएस इंग्लिश एकेडमी। दिस इज सोनिया। गाइज आज मैं आप लोगों के लिए समरी लेकर आई हूँ द स्कारलेट लेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू विच विल बी कंडक्ट इन जून यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जाम। सो इन योर यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जाम दिस नॉवल जो समरी है इस नॉवल का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड दी एग्जैक्टली वॉट हैपन इन दिस नॉवल यू विल हैव टू नॉलेज अबाउट दिस। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं स्कारलेट लेटर को, विच वॉज रिटन बाय अमेरिकन राइटर नदाइन हॉर्थोर्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल है। रीज़न इसका नॉवल का इंपॉर्टेंट होने का कि ये एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करती है आपका अमेरिकन रोमांटिसिज्म एंड डार्क रोमांटिसिज्म का। दैट्स वाई इस नॉवल को इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो लेट्स आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू फर्स्ट मेजर फैक्ट्स अबाउट द स्कारलेट लेटर, राइट। सो टाइटल तो आपको पता है, द स्कारलेट लेटर है और ऑथर इसके नदाइन हॉर्थोर्न है, अमेरिकन राइटर है। एंड द गाइस पब्लिकेशन ईयर है 1850, पब्लिकेशन ईयर 1850, राइट। एंड जो जेंड्रा है आपका नॉवल का, एज आई टोल्ड यू, रोमांटिसिज्म और डार्क रोमांटिसिज्म का एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर रही है। और सेटिंग्स की इफ आई टॉक अबाउट दी सेटिंग्स जो है 17th सेंचुरी, राइट। प्यूरिटन मैसाचुसेट्स, प्यूरिटन मैसाचुसेट्स, राइट। ये एक बे कॉलोनी है, तो सेटिंग्स यहीं की रखी है 17th सेंचुरी की। बेसिकली प्यूरिटन सोसाइटी थी ये, राइट। जो प्यूरिटन थे उन्हीं का यहाँ पर मतलब आप बोल सकते हो इस समय अच्छे से ये लोग रूल कर रहे थे यहाँ पे 17th सेंचुरी में, प्यूरिटन मैसाचुसेट्स में, बे कॉलोनी में। सो दिस दिस सेटिंग ऑफ द नॉवल। एंड गाइस थीम्स यहाँ पे सिन, गिल्ट, राइट, पनिशमेंट एटसेट्रा, इन थीम्स पर बेस्ड है आपकी ये नॉवल। और अगर मैं सिंबल की बात करूँ तो हियर इज द सिंबल स्कारलेट लेटर, अल्फ़ाबेट ए। दिस इज द सिम्बॉलिक, आप बोल सकते हैं सिम्बॉलिज्म है इस नॉवल के अंदर। आई विल टेल यू इन डिटेल्ड मैनर व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। और जो नरेटिव स्टाइल है इसका वो है थर्ड पर्सन ओमिनिसेंट नरेशन, राइट। सो ये तो फैक्ट हो गए। लेट्स डिस्कस अबाउट दी प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल, जो कि हीरोइन है जिनका नाम है हेस्टर प्राइन, राइट। आई एम जस्ट राइटिंग हियर हेस्टर प्राइन, हेस्टर प्राइन, ये प्रोटैगनिस्ट है नॉवल की और हीरोइन है, हीरोइन ऑफ द नॉवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। और हेस्टर प्राइन के ऊपर ही ये स्टोरी जो है कंप्लीटली आपकी क्या हो रही है, रिवॉल्व हो रही है, राइट। तो गाइस बेसिकली इस नॉवल के अंदर क्या हो रहा है, ये जो स्कारलेट लेटर है इसमें एक स्टोरी बताई गई है 17th सेंचुरी की, जो प्यूरिटन न्यू इंग्लैंड है वहाँ पे सेट हुई है। जैसे कि मैंने अभी आपको नेम बताया था वहाँ पे एग्जैक्ट नेम, तो उसकी स्टोरी है वहाँ पे बता रहे हैं। और हेस्टर प्राइन इसके अंदर एक विमन होती है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग विमन होती है और उसको पनिश किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसको फोर्स किया जा रहा है टू वियर ए, जो आपका ए नाम का, आप बोल सकते हो ए जो है यहाँ पे अडल्ट्री को शो करता है। इसको सिंबल ऑफ शेम बोला जाता है, सिंबल ऑफ शेम, राइट। ये जो ए है इसको सिंबल ऑफ शेम बोला जाता है। जो भी अडल्ट्री करता है इन देयर सोसाइटी तो क्या होता है, उनको ए नाम का ये जो ए नाम का आप बोल सकते हो उनके गले में डाला जाता है, राइट। सो इसको डालने से उस इंसान को ऐसा बोल दिया जाता है कि इसने क्राइम को कमिट किया है, राइट, अडल्ट्री को कमिट किया है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, सिंबल ऑफ शेम है। तो स्टार्टिंग ही नॉवल की हो रही है जहाँ पर जो आपकी हेस्टर प्राइन है, द हीरोइन ऑफ द नॉवल, इनको फोर्स किया जा रहा है टू वियर ए, राइट। क्यों पहनना है, क्योंकि इन्होंने कमिट किया है अडल्ट्री को, राइट। इनसे पूछा जाता है कि टेल द नेम ऑफ दैट पर्सन हु इन्वॉल्व विद यू, लेकिन ये उस इंसान का नाम नहीं बताती हैं, अपने लवर का, इनके लवर का नाम पूछा जाता है, बट शी डिड नॉट टेल टू एनीबडी एल्स, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पूरी सोसाइटी के आगे इनको स्टेज पे खड़ा किया हुआ है एंड उनको फोर्स किया जा रहा है, ह्यूमिलेट किया जा रहा है इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी, ऑल द पीपल स्टैंडिंग देयर। बहुत बड़ी भीड़ है वहाँ पर, ये खड़ी हैं अकेली। और इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है पर्ल, राइट। मैं आगे बताऊंगी। इनकी बेटी है इनके उस लवर से, उनका नाम पर्ल है। तो इस नॉवल के अंदर कहीं ना कहीं उनका स्ट्रगल दिखाया गया है। सो ये जो विमन है हेस्टर प्राइन, इनकी कंप्लीट स्ट्रगल की ही ये स्टोरी है। और नॉवल की जो स्टार्टिंग होती है ना, वो कस्टम हाउस से होती है, राइट। जो कस्टम हाउस होता है उसके प्रीफेस से इसकी स्टोरी की
स्टार्टिंग होती है जहाँ पे नैरेटर जो है नॉवल का वो हमें बताता है कि दिस स्टोरी, ये जो स्टोरी है ये इनको कहाँ मिली है, जो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, दैट इज़ टोल्ड बाय नैरेटर ऑफ द नॉवल। नैरेटर बताता है कि फ्रॉम वेयर ही फाइंड आउट दिस स्टोरी, तो ही फाउंड दिस स्टोरी फ्रॉम द ओल्ड डॉक्यूमेंट्स वेयर ही फाउंड रेड कलर ए सिंबल इज रिटन ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, राइट। तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे जो ओल्ड डॉक्यूमेंट है वहाँ पर ए नाम का सिंबल लिखा हुआ था रेड कलर से। तो इस जो नैरेटर है इसने वहीं से इस स्टोरी को उठाया है। एंड नाउ ये स्टोरी स्टार्ट होती है बॉस्टन से, बॉस्टन मैसाचुसेट्स जो है वहाँ से स्टोरी आपकी स्टार्ट हो रही है। एज आई मेंशन बिफोर, हेस्टर प्राइन जो उनको प्रिजन में रखा हुआ था पहले, उनको प्रिजन से बाहर निकाला गया है और उनकी गोद में एक बच्चा है जिसका नाम है पर्ल, राइट। वो उनकी डॉटर है, उनकी गोदी में है। और अभी क्या हो रहा है, उनको पब्लिकली ह्यूमिलेशन दी जा रही है, किनको, हेस्टर प्राइन को। और उनके गले में स्कारलेट लेटर ए लगाया जा रहा है जो कि अडल्ट्रेस को कहीं ना कहीं क्या करता है, सिंबलाइज करता है अडल्ट्रेस को, राइट। तो ये तो स्टार्टिंग ऑफ द नॉवल है। फिर क्या होता है, जो हेस्टर होते हैं उनके जो लवर है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, उनके लवर का नाम पूछा जाता है तो शी डिड नॉट टेल, राइट। अच्छा, ये जो हेस्टर प्राइन है ये एक मैरिड विमन है और इसके जो हस्बैंड है उसका नाम है रॉगर चिलिंगवर्थ। आई एम जस्ट राइटिंग हियर, रॉगर चिलिंगवर्थ, राइट। ये इनका हस्बैंड है, राइट, हस्बैंड है। ये किनका हस्बैंड है, आपका हेस्टर प्राइन का, राइट। ये बंदा जो है वो, इसको काफ़ी ईयर्स हो गए, काफ़ी ईयर्स से पता नहीं ये कहाँ पे था, राइट। ये गायब सा था बिल्कुल। और सडनली क्या होता है, ये बॉस्टन आ जाता है। तो बॉस्टन इज़ द प्लेस जहाँ पर ये मतलब हेस्टर प्राइन और ये सारी सोसाइटी आपका प्यूरिटन सोसाइटी है। तो बॉस्टन बेसिकली वो जगह है, BOST, बॉस्टन, राइट। तो अभी क्या होता है, ये बॉस्टन आ जाता है सडनली, वहाँ पे आता है और ये क्या करता है, अपना जो इसका एक आइडेंटिफिकेशन है उसको हाइड कर लेता है और एक ये प्लानिंग करता है कहीं ना कहीं रिवेंज लेने के लिए, बिकॉज ही कम टू नो कि जो इसकी वाइफ है उसका अफेयर चल रहा है दूसरे पर्सन के साथ। सो अब ये क्या कर रहा है, रिवेंज लेने के लिए प्लानिंग कर रहा है, राइट। और क्या हो गया, सडनली ये आ गया था क्योंकि बिफोर मैनी ईयर्स से इसका कुछ अता पता नहीं था इसके हस्बैंड का, रॉगर चिलिंगवर्थ का, राइट। सो दिस इज़ द पर्सन जो कि क्या है, हस्बैंड है इसका, हेस्टर का। अब क्या होता है, इसी बीच में जो हेस्टर होती है अकेले ही अपनी बेटी पर्ल को पालती है, राइट। तो बेसिकली इनकी जो बेटी है पर्ल, आई टोल्ड यू, तो ये अकेले ही अपनी बेटी को नर्च करती है बिकॉज इसके हस्बैंड का तो कुछ अता पता नहीं होता। तो दैट्स वाई शी नर्च अलोन, राइट, अपनी बेटी को। और सोसाइटी से कहीं ना कहीं कटकर एक कटेज में रहती है। अभी सोसाइटी में वो नहीं रहती है, वो एक सोसाइटी से बहुत दूर एक छोटा सा कटेज उसको दिया हुआ है, वहाँ पर वो रहकर अपनी बेटी को क्या करती है, मतलब नर्च करती है। ग्रेजुअली शी कम टू नो कि जो पर्ल है आपका, उसका जो फादर है और कोई नहीं, कौन है, अर्दर डिमेंस्डल। यहाँ पे एक और बंदा है, वी हैव रॉगर चिलिंगवर्थ के अलावा अर्दर डिमेंस्डल, राइट, अर्दर डिमेंस्डल। ये कौन है, दिस पर्सन इज द लवर ऑफ हेस्टर प्राइन, ओके। तो अब क्या होता है, ग्रेजुअली ऐसा पता लगता है कि जो फादर है पर्ल के, कोई और नहीं, कौन है, अर्दर डिमेंस्डल इज द फादर ऑफ दैट, जो पर्ल बच्ची है उसके फादर कौन है। और ये अर्दर कौन है, ये अर्दर एक बॉस्टन के अंदर एक मिनिस्टर है, राइट, एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड मिनिस्टर ही इज़ अर्दर आपका जो है, राइट। तो अभी क्या होता है आगे, तो मैं आपको बहुत ब्रीफ यहाँ पे बता रही हूँ। जो रॉगर चिलिंगवर्थ है उसको कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि जो डिमेंस्डल है, अर्दर है, फादर ऑफ पर्ल, उसके फादर जो है वो पर्ल का मतलब पर्ल जो है उसकी बेटी है और वाइफ किसकी है, रॉगर की। तो रॉगर को पता चल जाता है कि अर्दर की बेटी है पर्ल, जो कि आपकी किसके पास है, हेस्टर के पास है। अब क्या होता है, साइकोलॉजिकली वो टॉर्चर करने लगता है इनको, राइट। और जो डिमेंस्डल है वो इतना ज़्यादा गिल्ट में, उसको इतना गिल्ट फील होता है क्योंकि वो जो उसका तो काम है मिनिस्ट्री का, तो वहाँ पे वो लोगों को पर्च करता है, राइट, अच्छी अच्छी स्पीचेस देता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथ,
राइट और उसी की खुद की लाइफ में इतना बड़ा गिल्ट उसने किया हुआ है, अफेयर है उसका एक लेडी के साथ, उसको एक बच्चा भी है, बट ही डिड नॉट टेल टू एनीबडी, पब्लिकली उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। सो दिस गिल्ट कहीं ना कहीं उसको अंदर ही अंदर क्या कर रहा था, उसको मतलब कि आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। ये जो ट्रुथ था जो वो रिवील नहीं कर पा रहा था, राइट उसके अंदर इतना करेज नहीं था अंदर के अंदर कि मैं इसको रिवील करूँ इस ट्रुथ को कि मेरी एक बेटी है पर्ल और मेरा लव अफेयर चल रहा है हेस्टर के साथ, लेकिन वो इसको रिवील नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ ये जो हेस्टर होती है ये भी किसी को नहीं बताती कि द फादर ऑफ दैट पर्टिकुलर जो बच्ची है इसका अदर इसका फादर है, राइट तो इस स्टोरी में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और कहीं ना कहीं उसको जो आपका रॉगर है, ये जो रॉगर है अब ये क्या करता है, एक बार क्या होता है ये ना प्लान बनाते हैं, जो आपके हेस्टर हो गए और ये जो क्या नाम है इनका अर्दर और हेस्टर दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि लेट्स रन फ्रॉम देयर, ये इलॉप होने के लिए प्लानिंग करते हैं। लेकिन जो चिलिंग वॉर्थ होता है, जो रॉगर होता है, इनके प्लान को डिस्टर्ब करता है। ही ट्राई टू डिस्टर्ब देयर प्लान, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ये दोनों भाग जाए। अभी तो वो रिवेंज लेना चाहता है क्योंकि काफ़ी ईयर्स तक तो ये बाहर था, अभी ये वापस आ गया तो अब इसको सबके लिए बहुत ज़्यादा वरी है, इसको बहुत बुरा लग रहा है कि जो मेरी वाइफ है उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है और उसकी एक डॉटर भी है, तो अभी उससे रिवेंज लेना चाहता है। और इसी बीच क्या होता है, अब आगे क्या होता है, जो डिमेंसडल होता है, ये जो बंदा होता है इसका लवर होता है, अपनी गिल्ट को बियर अप नहीं कर पाता है। क्यों? रीज़न मैंने आपको भी बताया ना, मिनिस्टर है, रोजाना उसको सच बोलना पड़ता है, बट वो खुद एक झूठ के तले अपने आप को इतना ज़्यादा गिल्ट महसूस करता है, फेस करता है, तो वो रिवील नहीं कर पाता। तो अभी क्या होता है, वो उसको बियर अप नहीं कर पाता और वो अपने अपने जो चेस्ट होता है उस पर ए नाम का, ये जो ए है आपका, जो मैंने अभी बताया था सिंबल है शेम का, इस ए अल्फ़ाबेट को अपने चेस्ट पर बनाकर राइट मर जाता है और ये निशान सबको दिखा देता है। जब वो ये मार्क दिखा देता है सबको तो एवरीबडी नोज, क्योंकि उस सोसाइटी में जो ए है सिंबल ऑफ शेम कंसिडर किया जाता है। और जिसकी भी राइट अगर विमन होती है तो उसको लगाया जाता है ए, राइट और अगर मैन होता है तो उसने तो अपने उस पर खुद से लिख लिया था ए, राइट। तो फिर क्या होता है, लोगों को पता लग जाता है कि ही मस्ट बिफोर, ये जो पर्सन है अर्दर, इसने कुछ ऐसा मतलब किया है वर्क विच इज़ साइन ऑफ अडल्ट्री, राइट क्योंकि जो ए है साइन है अडल्ट्री का। तो ऐसा होता है और ये मर जाता है। अब जो चिलिंगवर्थ जो है रॉगर चिलिंगवर्थ, ये भी क्या होता है, इसकी भी डेथ हो जाती है नॉवल में। ये तो बिना रिवेंज लिए, अब रिवेंज किससे लेगा क्योंकि वो तो बचा ही नहीं आपका डिमेंसडल, ठीक है। तो चिलिंगवर्थ जो है इसकी भी डेथ हो जाती है। अब हेस्टर और पर्ल जो होती हैं ये दोनों बचती हैं, हेस्टर एंड पर्ल, ये दोनों क्या करती हैं, स्टेट को छोड़ के चली जाती हैं और बहुत सारे ईयर्स हो जाते हैं, वो वापस लौटती हैं। और ए जो इनको स्कारलेट लेटर मिला हुआ है ए, उसको पहनकर ये कहीं ना कहीं सभी लोगों को हेल्प करने लगती हैं, राइट। और नॉवल का जो एंड होता है उसमें भी हेस्टर की भी डेथ हो जाती है और उसके बाद हेस्टर को वहीं पर ही मतलब आप बोल सकते हो ले जाया जाता है जहाँ पे डिमेंसडल को ले जाया गया था आफ्टर द डेथ। तो दिस इज़ द कंप्लीट नॉवल ऑफ स्कारलेट लेटर। अभी मैं आपको जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी जिससे आपको ये जो आपका नॉवल है अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो गाइज ये जो आपकी प्रोटैगनिस्ट है और बोल सकते हो हीरोइन है हेस्टर प्राइन, तो जो ये जब ये नॉवल स्टार्ट होती है तो दिखाया जाता है पब्लिक शेम एंड पनिशमेंट, किस तरीके से इनको पनिशमेंट दिया जाता है पब्लिकली। तो स्टार्टिंग में इनको दिखाया जाता है और ग्रेजुअली आप देखेंगे किस तरीके से इंडिपेंडेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने मिलेगा हेस्टर का, क्योंकि ये जो हेस्टर है ये स्टेट से कट कर एक छोटी सी कटेज में रहने चली जाती है। वहाँ पर ये अपना ओन स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करती हैं और धीरे धीरे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं अपनी बेटी के साथ। और ये जो अडल्ट्री इनको मिला था, शेम और सिंबल ऑफ शेम था, इसको इन्होंने एबिलिटी में चेंज कर दिया था एट द लास्ट ऑफ द नॉवल। जो आपका अडल्ट्री का था इसको इन्होंने सिंबल ऑफ क्या बना दिया था, एबल, राइट। तो दिस इज़ दी प्रोटैगनिस्ट जिन्होंने इतना बड़ा काम किया था। एंड एज वेल लव, सेक्रीफाइस, आइडेंटिटी, ऑल दी थिंग्स आपको देखने मिलेगी इन दी कैरेक्टर ऑफ हेस्टर, क्योंकि जो हेस्टर के जो लवर थे मैंने आपको बताया था, अदर जो थे, तो इन्होंने बिल्कुल भी इनके बारे में कभी रिवील नहीं किया था जब भी इनसे पूछा गया था, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि उनके बारे में किसी को पता चले। तो बेसिकली जो हेस्टर प्राइन है एक करेजियस वुमन थी, इंडिपेंडेंट थी, रेसिलियंस का मतलब है जब कोई सिचुएशन आपके अगेंस्ट होती है, राइट, उस सिचुएशन में विच इज़ मोस्ट क्रिटिकल सिचुएशन इन योर लाइफ, और उसको उससे भागकर नहीं जाना बल्कि उस सिचुएशन को फेस करना,
सो दिस कैरेक्टर यू विल फाउंड इन दी हेस्टर प्राइन। इन्होंने क्या करा था, जब इनके पास स्ट्रगलिंग टाइम था तो उससे ये भागी नहीं थी, उसको इन्होंने स्ट्रांगली फेस किया था, राइट। कंपैशनेट इनको बताया गया है क्योंकि इन्होंने जितने भी नॉवल के अंदर जब भी इनको लगता था कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो शी ऑलवेज रेडी टू हेल्प दैम, राइट। एज वेल रेबिलियस थी, ये रेबिलियस टाइप ऑफ वुमेन थी। रेबिलियस बोलते हैं कि वट एवर इज़ हैपनिंग इन योर सोसाइटी यू विल नॉट एक्सेप्ट दैम। किसी के कोई रूल कर रहा है आप पे, वो जैसा भी रूल कर रहा है उसको एक्सेप्ट ना करना, राइट, उसके अगेंस्ट अपनी वॉइस को रेज करना। तो दिस इज़ द वुमेन ऑफ दैट टाइप, राइट। और फ्रेंड्स, हेस्टर प्राइन के कैरेक्टर में फेमिनिज्म आपको देखने मिलेगा क्योंकि शी लिव्ड इन दी सोसाइटी ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी में किस तरीके से स्ट्रगल करी थी, दीज थिंग्स यू विल फाइंड इन दिस नॉवल। सो दैट्स वाई इसको फेमिनिज्म से भी कहीं ना कहीं ज्वाइन किया जाता है, एज वेल सिन एंड रिडेप्शन, राइट। सो गाइस, सिन और रिडेप्शन में दिखाया गया है कि किस तरीके से स्टार्टिंग में तो जो हेस्टर प्राइन है, जब नॉवल की स्टार्टिंग होती है, मैंने आपको बताया था पब्लिकली इनको पनिश किया जाता है, बट एट द लास्ट ऑफ द नॉवल जब इनका स्ट्रगल देखा जाता है तो इनको इनकी सोसाइटी क्या करती है, इनको रिस्पेक्ट देती है, इनको रिडेप्शन देती है, कहीं ना कहीं ये एक रिस्पेक्टिव वुमेन बन जाती हैं, राइट। और साथ ही साथ हाइपोक्रेसी दिखाई है ऑफ सोसाइटी की, जो आपका जो सोसाइटी होता है किस तरीके से पहले इनको हेट करते थे सब लोग और बाद में सभी लोग इनको रेस्पेक्ट करने लगे। सो दीज आर दी थिंग्स आपको देखने मिलेगी इस पर्टिकुलर नॉवल में। तो गाइज़, ये जो आपकी प्रोटैगनिस्ट हैं हेस्टर प्राइन है, शी रियली मोस्ट कॉम्प्लेक्स, इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थी नॉवल की, और इन्हीं से पूरी नॉवल जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस PYQs, जो क्वेश्चंस आपको फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नॉवल से मिल रहे हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस, राइट। सो गाइज, आपसे क्वेश्चंस कौन से पूछे गए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नॉवल? द लेटर A इन द स्कारलेट लेटर स्टैंड्स फॉर। ये जो A लेटर है स्टैंड्स फॉर, राइट। तो क्या स्टैंड्स है ये जो A लेटर इन द नॉवल में है? स्टैंड्स फॉर। तो आंसर वी हैव, तो यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस दे दिए गए, एडल्ट्री, एबल, एंजल, एपेटाइट। सो आंसर वी हैव एडल्ट्री, एबल एंड एंजल, राइट। अडल्ट्री, क्योंकि स्टार्टिंग में अडल्ट्री जिसे समझा जाता था उसी को चेंज कर दिया गया था इनटू द एबल में, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल ऑफ हेस्टर विच इज़ हु इज़ द हीरोइन ऑफ द नॉवल। और आपका आंसर बनेगा एंजल, राइट। सो दीज आर स्टैंड्स फॉर A, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, What is the symbolic significance of the scarlet letter in Nadine Hawthorne's novel? ये जो नदाइन हॉर्थरोन है अमेरिकन राइटर, इनकी नॉवल जो स्कारलेट लेटर, सिम्बॉलिक क्या सिग्निफिकेंस करता है, राइट। तो आंसर वी हैव, देखिए अगर आपको समरी पता है देन यू गाइज कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन। जो स्कारलेट लेटर है इज मेंट टू बी अ सिंबल ऑफ शेम। तो शेम का ही तो सिंबल था, बट इंस्टेड इट बिकम्स अ पावर सिंबल ऑफ आइडेंटिटी फॉर हेस्टर। हेस्टर के लिए एक ये पावरफुल सिंबल बन गया था आइडेंटिटी का आफ्टर दी नॉवल। जब नॉवल एंड होने को होती है, जब इनका स्ट्रगल हो जाता है अच्छे से हेस्टर का, तो किस तरीके से हेस्टर के लिए ये जो सिंबल ऑफ शेम था बिकम्स अ पावरफुल सिंबल ऑफ आइडेंटिटी, राइट। तो जो आप बोल सकते हैं जो आंसर है इसका, अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन ऑफ माइंड, यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द ऑप्शंस दैट गिवन इन दी क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेस्टर प्राइन्स कैरेक्टर इन दी स्कारलेट लेटर। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हेस्टर का पूछा है प्राइन का। तो आंसर वी हैव, शी लीव्स द प्यूरिटन कम्युनिटी टू स्टार्ट अ न्यू एल्सवेयर। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उनके आगे झुकने के अलावा और इन्होंने कोशिश किया था स्ट्रगल करने का। शी लीव्स द, इन्होंने प्यूरिटन कम्युनिटी को उस टाइम पर 17th सेंचुरी में सेटिंग है इस नॉवल का, उस टाइम पर एक विमेन का जो कि अकेले अपनी बेटी के साथ उन्होंने इतना ज़्यादा करेज दिखाया कि शी लिव्स द प्यूरिटन कम्युनिटी टू स्टार्ट अ न्यू एल्सवेयर। कुछ भी स्टार्ट करने के लिए इन्होंने क्या करा था, कहीं ना कहीं अपने आप को, एंड शी ग्रोज स्ट्रॉन्गर बिकमिंग अ सिंबल ऑफ कंपैशन एंड रेसिलियंस। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को ग्रो किया, स्ट्रॉन्ग बनाया और अपने आप को बिकम किया सिंबल ऑफ कंपैशन एंड रेसिलियंस, राइट।
सो दिस इज़ द आंसर। अगर आपको आंसर में जाना है देन आपका आंसर बनेगा शी ग्रोज स्ट्रॉन्गर बिकमिंग अ सिंबल ऑफ कंपैशन एंड रेसिलियंस। क्योंकि स्ट्रगल करने के लिए उन्होंने काफ़ी टाइम उस प्यूरिटन कम्युनिटी को छोड़कर एक कॉटेज में रहना स्टार्ट किया, और लोगों ने देखा कम्युनिटी के कि उस इतना ईयर्स इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से स्पेंड किया है आपका हैस्टर ने, तो बाद में वो लोग क्या करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनको कहीं ना कहीं रिस्पेक्टेड वेमेन बता देते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पे बनेगा शी ग्रोज स्ट्रॉन्गर बिकमिंग अ सिंबल ऑफ कंपैशन एंड रेसिलियंस, राइट। इसके अलावा अनदर क्वेश्चन वी हैव इन द स्कारलेट लेटर विच कैरेक्टर इज हैस्टर प्राइम्स सीक्रेट लवर एंड द फादर ऑफ पर्ल। तो आंसर हमारे पास है अर्दर डिमेंस्डल। मैंने आपको बताया था जो कि एक मिनिस्टर थे और किस तरीके से वो अपने आप को मार देते थे ए अडल्ट्री लिखकर अपनी चेस्ट पर, क्योंकि उनके अंदर करेज नहीं होता है कि किस तरीके से वो रिवील करें। ये जो ट्रुथ था वो रिवील करने का उनके अंदर करेज नहीं था। दैट्स वाई ए अडल्ट्री लिखकर वो क्या कर लेते थे, अपने आप को मार देते थे। तो आंसर वी हैव अर्दर डिमेंस्डल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज हेस्टर प्राइम्स सपोर्ट हर सेल्फ एंड हर डॉटर पर्ल इन दी स्कारलेट लेटर। किस तरीके से वो क्या करती हैं अपने आप को और अपने बच्चे को पालने के लिए। तो बाय स्यूइंग एंड एम्ब्रॉयडरी, तो ये क्या काम करती है, सिलने का, एम्ब्रॉयडरी करने का काम ये करती है। और कहीं ना कहीं हेस्टर बिकम्स अ स्किल्ड सीमस्ट्रेस, ये बहुत अच्छी स्किल्ड सीमस्ट्रेस बन जाती है यूजिंग हर टैलेंट इन नीडल वर्क, जो सुइंग का काम होता है, टू अर्न अ लिविंग फॉर हर सेल्फ एंड पर्ल। अपने और अपने बेटी के जीने के लिए जितना भी एक लिवलीहुड के लिए आपको नीड होता है, तो शी वर्क्स। और वो जो वर्क करती हैं निडल से, निडल वर्क जो उनका होता है कहीं ना कहीं वो उनका टैलेंट बन जाता है, और जिसकी वजह से उनको सोसाइटी में रिस्पेक्टेड विमेन की तरह एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पर्ल इन दिस स्कारलेट लेटर इज ट्रू। अब यहाँ आपको क्वेश्चंस में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, लाइक शी इज़ अनअवेयर ऑफ हर मदर्स पनिशमेंट, शी इज़ अ क्वाइट and obedient child, she often inquires about the meaning of the scarlet letter. So answer we have she often inquires about the meaning of the scarlet letter. तो basically जो पर्ल थी is perspective and frequently questions her mother about the significance of the scarlet letter. जब उनकी बेटी, मैं बताती हूँ क्या हुआ, जब उनकी बेटी धीरे धीरे ग्रो अप हो रही थी, तो वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो अपनी मम्मी से पूछता था कि मम्मा आपने ये ए एडल्ट क्यों पहना है, सिंबल क्या है, इस ए का मीनिंग क्या है, स्कारलेट लेटर जो आपने ए पहना हुआ है इसका मीनिंग क्या है। वो हमेशा अपनी मदर से ये क्वेश्चन करती थी कि इसका मीनिंग क्या है, राइट। तो यही चीज़ इसमें दिखाई गई है। तो बताया जाता था कि हैस्टर सिन एंड रेसिलियंस का सिंबल है, राइट। सो दिस इज़ द क्वेश्चन एंड दीज आर द क्वेश्चन दैट आई मैंशन यू, आपको हेल्प करेंगे इस नॉवल को अच्छे से अंडरस्टूड करने के लिए। होप गाइज द वे आई डिस्कस इन टुडेज वीडियो आपको क्लियर हुआ हो नॉवल। And till then, bye bye, we will meet in next video. Please do subscribe and like this video if you think so. Okay.